अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं जानदारों में हयाती अफ़आल हिस्सा अव्वल का पहला यूनिट, जिसमें हम लोग तवानाई की तैयारी के ताल्लुक़ से जो है तो पढ़ने वाले हैं। अज़ीज़ तलबा, आपको सामने नज़र आ रहा है कि अमल तनफ़ुस हो रहा है, जिसमें सांस लेना और सांस छोड़ने का अमल जारी है। इसी के साथ साथ आप दूसरा अमल देख सकते हैं, निज़ाम तग़ज़िया, जिसमें ग़िज़ा खाई जा रही है और उसे फ़ासिद मादों को जो है तो जिस्म से बाहर ख़ारिज कर दिया जा रहा है। इसी तरह निज़ाम तौलीद को नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं इन आमाल के लिए हमें तवानाई की ज़रूरत होती है, और ये तवानाई हमें कहाँ से हासिल होती है? हमें ये तवानाई ग़िज़ा से हासिल होती है। अच्छा, तो ठीक है, तमामी ग़िज़ाई अफ़आल के लिए या फिर जिस्मानी अफ़आल के लिए हम लोग ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं, और ग़िज़ा जो है जिस्म में सादा मुरक्कबात में तब्दील होती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अमल तनफ़ुस के ताल्लुक़ से बताया गया। खैर, अगली स्लाइड पे देखते हैं। अंदरूनी अमल तनफ़ुस। अंदरूनी अमल तनफ़ुस ये जो है फेफड़े से शुरुआत होती है इसकी, और खलिए पे इसका इख्तिताम होता है। फेफड़े से खून में ऑक्सीजन शामिल हो जाती है और ऑक्सीजन खलियात तक पहुंचती है, और वहां पर ग़िज़ाई अजनास को पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से वहां से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर दी जाती है, जो कि खून में शामिल कर दी जाती है, और अमल तनफ़ुस के दौरान ये गैसेस एक जगह से दूसरी जगह तबादला की जाती है। इसे अंदरूनी अमल तनफ़ुस कहा जाता है, जबकि बैरूनी अमल तनफ़ुस की शुरुआत नाक से होती है, और ये फेफड़े पर ख़त्म होती है। आप यहाँ पर शक्ल में देख सकते हैं कि फेफड़ा यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, नाक से शुरुआत होती है इसकी। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंदरूनी अमल तनफ़ुस क्या है? अंदरूनी अमल तनफ़ुस मैंने आपको कहा था कि ये इसकी शुरुआत फेफड़े से होती है और खलिए पर ख़त्म होती है। तो आइए देखते हैं हम किस तरह का अमल तनफ़ुस होता है। ये जानदार खाते हैं और इससे सादा हालत में तब्दील करते हैं। जानदार ग़िज़ा खाते हैं और इसे सादा हालत में तब्दील करते हैं। इस अमल को अमल तग़ज़िया कहा जाता है। जानदार ग़िज़ा को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी वग़ैरह में तब्दील करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी तक़सीद होने से एटीपी तैयार होता है। आप देख सकते हैं कि जब प्रोटीन टूटता है तो उस वक्त प्रोटीन के टूटने की वजह से, कार्बोहाइड्रेट के टूटने की वजह से, या फिर लिपिड्स के टूटने की वजह से जिस्म में तवानाई तैयार होती है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग, और पहला मरहला जो कार्बोहाइड्रेट का दिखाया गया है उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। ये ऑक्सीजनी अमल तनफ़ुस का एक मिसाल है, जिसमें ऑक्सीजन शामिल होता है, ऑक्सीजन के ज़रिए तक़सीद होती है, और इस तक़सीदी अमल के दौरान आप देख सकते हैं शक्ल में ग्लूकोज़ आपको नज़र आ रहा है। ये ग्लूकोज़ ऑक्सीजन की मदद से टूट जाता है, और टूटने की वजह से ऑक्सीजन के वजह से टूट जाता है, और टूटने की वजह से पायरुविक एसिड यहाँ पर तैयार होता है। ये पायरुविक एसिड दोबारा ऑक्सीडेशन होता है, इसका तक़सीद होती है। तक़सीद की वजह से यहाँ पर आपको एसिटिल कोएंजाइम ए तैयार होता है। आपको ये मरहले याद रखना ज़रूरी है। आपको ये याद रखना है कि ग्लूकोज या ग्लाइकोलिसिस का मरहला किस तरह से अंजाम पाता है। ग्लाइकोलिसिस एक मरहला है जिसके अंदर ग्लूकोज टूट जाता है और पायरुविक एसिड में तब्दील हो जाता है। इस मरहले को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अच्छा, तो ठीक है, इसमें दो मरहले बताए गए आपको। ग्लूकोज जो है यहाँ पर टूट रहा है, और इसी के साथ साथ एटीपी के सालमे भी तैयार हो रहे हैं, NADH2 भी तैयार हो रहा है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस मरहले में तवानाई की तैयारी हो रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर
जो एसिटिल कोएंजाइम ए तैयार हुआ आपका, यहाँ पर ग्रीन शक्ल के अंदर आप देख सकते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए यहाँ पर तैयार हुआ, इससे NADH2 तैयार हुआ और FADH2 तैयार हुआ। ये NADH2 और FADH2 तैयार होने के अमल को TCA साइकिल के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है। एसिटिल कोएंजाइम ए की मदद से जो है तो NADH2, FADH2, CO2, H2O वगैरह तैयार होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और इलेक्ट्रॉन मुंतकली का अमल देखते हैं। इस मुंतकली के अमल के दौरान जो NADH2 और FADH2 होते हैं उनकी मदद से ATP के साल में तैयार होते हैं। अब NADH2 की मदद से 3 ATP के साल में तैयार होते हैं, जबकि FADH2 की मदद से 2 ATP के साल में तैयार होते हैं। और बच्चों, इसी के साथ साथ आपको ये लिखना भी ज़रूरी है कि ये अमल माइटोकॉन्ड्रिया में वाक़ होता है। दीगर 2 अमल भी जो है तो ये अमल एसिटिल कोएंजाइम ए का जो अमल है ये भी जो है तो माइटोकॉन्ड्रिया में वाक़ होता है, जबकि ग्लाइकोलिसिस का जो अमल है वो साइटोकाइनेसिस में